और उस्ताद सलामत अली खान की दास्तान मोहब्बत। बात आखिर शादी तक क्यों ना पहुंच सकी। एक जमाना लता का मद्दाह था और वो उस्ताद सलामत अली खान की दीवानी थी। उस्ताद सलामत अली खान को अपने अहद का तानसेन माना गया। ये इश्क के असातीरी जहान की अजीम दास्तान है कि सरस्वती देवी ने सुरों और ताल के देवता से इश्क किया था। जी हाँ, लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत अली खान से टूटकर मोहब्बत की और उन्हें शादी की पेशकश भी की थी, लेकिन हर जवाल मोहब्बत की तरह इसका अंजाम भी नाकामी ठहरा। इस मोहब्बत का आगाज 50 की दहाई में हुआ, जब लता मंगेशकर और उस्ताद सलामत अली खान के शबाब की इब्तदा थी, लेकिन वो दोनों मौसीकी की दुनिया में बरगजीदा और अजायबात मान लिए गए थे। लता मंगेशकर का शोबा फिल्म की पसे पर्दा मौसीकी और उस्ताद सलामत का मैदान ख्याल, गायकी, ठुमरी और काफी के साथ लयकारी था। दोनों कस्बे कमाल के लिहाज से मेयार और मेराज के सिंहासन पर बराजमान थे। शायद उस मंजिल पर जहां जमालियाती तखलियात के परिंदों और हुमाओं के पर जलते हैं। हिफ्ज़े मरातब और तरतीब के लिहाज से शास्त्रीय संगीत और फिल्मी म्यूजिक में इतना ही फर्क होता है जिस तरह मंदिर की चौखट पर माथा टेकने वाले एक आम पुरोहित और ब्राह्मण में होता है। उस्ताद सलामत अली खान और लता मंगेशकर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। दोनों शादी करने के बारे में फैसला भी कर चुके थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। देवी और देवता के इस नाकाम इश्क को अगर रागदारी और संगीत के हिज्जों और इबारत में बयान किया जाए तो ख्याल गायकी की मंजिल, रास्ते, साइबान, अलाप, आबोग, इस्तहाई और अंतरा सब उदास पाए। ये उन दिनों की बात है जब उस्ताद सलामत अली खान और उस्ताद नज़ाकत अली खान की जोड़ी लाहौर से कलकत्ता और बंबई पहुंची थी और पूरे इंडिया में उनके यादगार प्रोग्राम हो रहे थे। इस मौके पर जब पृथ्वीराज कपूर ने उस्ताद सलामत और उस्ताद नज़ाकत को सजदा किया। दो अजीम फनकारों की यह मोहब्बत 50 की दहाई में परवान चढ़ी, जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अभी बॉलीवुड नहीं बनी थी। इसलिए इस पर क्लासिकी असातिज़ा के साथ साथ मैच्योर और मुस्तनद फनकारों का राज था। क्लासिक्स के क्लासिकल रोमांस की इब्तिदा से लेकर अंजाम तक क्या हुआ, किस तरह इन दो मोहब्बत करने वाले अजीम फनकारों की ख्वाहिशात को इंडिया और पाकिस्तान के बनते बिगड़ते मामलात की भेंट चढ़ाया गया और किस तरह उस्ताद सलामत और लता की मोहब्बत को इंडिया और पाकिस्तान में राइज रिवायती नफरत की इस दीवार में चुनवा दिया गया। 1998 में उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बयान दिया था कि मेरी ख्वाहिश है कि लता मंगेशकर लाहौर में प्रोग्राम करें और अहलियाने लाहौर उनकी सुरीली आवाज से लुत्फ अंदोज हों। इसके जवाब में लता मंगेशकर ने पाकिस्तानी मीडिया से कहा था कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उड़कर लाहौर चली जाऊं। अपने उस इंटरव्यू में लता जी ने इंकशाफ किया था कि उस्ताद सलामत अली खान ने वादा किया था कि वो मुझे लाहौर ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। लता मंगेशकर का यह इंटरव्यू पढ़कर उस्ताद सलामत अली बहुत दिन तक उदास रहे। उस्ताद सलामत लता जी का गाया ये गीत लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो गुनगुनाते हुए आप दीदा हो जाते थे। उस्ताद सलामत ने कहा कि लता जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि वो उड़कर लाहौर पहुंच जाएं। हमारा भी दिल चाहता है कि हम उड़कर बम्बई पहुंचें, कलकत्ता पहुंचें और शाम 84 भी पहुंचें, अपने आबाई घर देखें और उस आंगन को दोबारा देखें जहां पैदा हुए, खेले कूदे। लेकिन दोनों मुल्कों के बॉर्डर पर हर वक्त जंगी माहौल बना रहता है। जमीनी रास्ते बंद होते हैं और हवाई रास्ते भी बंद हो जाते हैं।
कभी कभार खुलते हैं, ज्यादा अरसा बंद ही रहते हैं, या बंद रहें तो हम वहां जाएं ना। कभी कभार चले जाते हैं तो दोस्तियां हो जाती हैं, रिश्ते बन जाते हैं, फिर रास्ते बंद होते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। उस्ताद सलामत ने लता मंगेशकर से शादी से इनकार क्यों किया? इस सवाल के जवाब में उस्ताद सलामत ने अपनी जिंदगी में कहा था कि लता बाई कोई आम फनकारा नहीं है। उन्हें हिंदू समाज में एक देवी माना जाता है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में हिंदू लता मंगेशकर को अवतार समझते हैं। इसलिए लता से मेरी शादी होना आसान मामला नहीं था। उस वक्त मुझे यूं लगा, अगर मैंने लता से शादी कर ली तो कम से कम यह हो सकता है कि मुझे और लता को खत्म कर दिया जाए, और ज्यादा से ज्यादा यह भी मुमकिन था कि पाकिस्तान और इंडिया में जंग हो जाती। ऐसा मुमकिन था क्योंकि दोनों के माबैन मसाइल भी हैं और ये दोनों लड़ने के बहाने भी ढूंढते रहते हैं। लता जी ने उस्ताद सलामत से यहां तक कहा था कि आप 6 महीने पाकिस्तान में अपनी बीवी बच्चों के पास रहें और 6 माह मुंबई में मेरे साथ रहें। वो सारा दिन उस्ताद सलामत का संगीत सुनती रहती थी। फिल्मी म्यूजिक से उनका दिल उठ गया था। उस्ताद सलामत अली खान शरीफ इंसान थे। अगर उनके दिल में रत्ती बराबर लालच भी होता तो वो उनसे फौरन शादी कर लेते। लता जी और उस्ताद सलामत अली खान मुंबई में किसी के घर मिलते थे, जहां लता मंगेशकर घंटों